समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी आज रामपुर पहुंचे। रामपुर पहुंचकर सबसे पहले मुहिबुल्लाह नदवी मोहम्मद राशिद खान, जिनकी कुछ दिन पहले मृत्यु हो गई थी, उनके घर पहुंचे और मोहम्मद राशिद खान के लिए मग़फ़िरत की दुआ की। नगर पालिका की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है। इस अभियान में मीना बाजार की नगर पालिका द्वारा 40 दुकानें तोड़ी गई जो 40 से 50 सालों से किराएदार थे। उसके अलावा शिवी सिनेमा के सामने दुकानें तोड़ी गई। उसके अलावा रोडवेज वर्कशॉप के बराबर से कई दुकानों को ध्वस्त किया गया। मोहम्मद राशिद खान, जो मीना बाजार की मार्केट वाली दुकान में पिछले 40 सालों से शॉकर रिपेयर का काम करते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, जब उनकी दुकान टूटी तो वह इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। इस वजह से उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। उनकी अयादत के लिए सांसद मुहिबुल्लाह नदवी उनके घर पहुंचे। सांसद मुहिबुल्लाह नदवी ने मोहम्मद राशिद खान के आवास पर जाकर उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ की और उनके परिवार के दर्द बांटा। सांसद मुहिबुल्लाह नदवी राशिद खान के आवास से निकलकर पहाड़ी गेट पर पहुंचे, जहां पर कुछ दुकानों पर नगर पालिका द्वारा निशान लगाए गए। उसके बाद मीना बाजार गए, जहां पर दुकानें तोड़ी गई थी। वहां पर दुकानदारों से मुलाकात कर उनकी बात सुनी। सांसद मुहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि दुकानें तोड़ी गई हैं वे गलत है। ये सब लोग नगर पालिका के किराएदार थे और अगर तोड़ना ही था तो पहले इनको कहीं दूसरी जगह दुकानें देते। मृतक परिवार को सांसद ने अपनी पार्टी की ओर से भी मदद का भरोसा दिलाया। देखिए, हमारे मोहतरम भाई राशिद साहब मरहूम, जिनका इंतकाल हुआ है और ये सारा शहर जानता है, सारे हिंदू मुसलमान जितने भी हमारे शहर के लोग हैं वो जानते हैं कि उनकी दुकान को नाजायज़ तरीक़े से जिस तरह से दुकानों का इन्हिदाम किया गया है, उसके सदमे की वजह से उनका इंतकाल हुआ है। हम यहाँ कोई पॉलिटिक्स की या सियासत की वजह से नहीं, इंसानी हमदर्दी की वजह से उनके साहबजादे और उनके भाई से ताज़ियत के लिए आ रहे हैं और हम इनको ये भी आश्वासन दिलाते हैं कि दुआ भी करते रहेंगे हमेशा उनके लिए। और इंशाअल्लाह हम समाजवादी पार्टी के सदर जनाब अखिलेश यादव जी से भी इस सिलसिले में मिल कर के उस पार्टी से इनके लिए जो कुछ भी ताउन होगा, इनके साहबजादे के लिए जो अकेले ही हैं और उनकी एक बहन भी है, तो अब इनकी ज़िम्मेदारी इनके ऊपर है और कोई ऐसा ज़रिया नहीं है। तो इसलिए पार्टी की तरफ से भी हेल्प के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे और हमें उम्मीद है पार्टी इस मुश्किल वक्त में इनका साथ देगी। और हम अभी उन दुकानों को भी जाकर अभी मुआयना करेंगे और जहाँ पर मज़ीद जो है जिन दुकानों को तोड़ने के लिए वो एडमिनिस्ट्रेशन ने ये किया है, उसका भी हम जाकर देखेंगे। और आपके चैनल के ज़रिए से भी हम ये चाहेंगे कि ये पैगाम पहुँचे कि इस तरह से जब तक उनका मुतबादिल न दिया जाए शहरियों को, और जो है जो उसमें दुकान के जो लोग हैं उनको वक्त भी ना फराहम किया जाए, कोई मुतबादिल अल्टरनेटिव कोई जगह भी न दी जाए, इस तरह से करना ये इंसानियत के, अखलाक के, दुनिया का कोई कानून इस तरह से इजाज़त किसी को नहीं देता है। अतिक्रमण के नाम पर ये कार्रवाई हुई है? नहीं, तो ये तो किराएदार थे, ये तो पैसे दे रहे थे, तो वो कैसे अतिक्रमण हुआ? ये तो वैलिड थे, जिनको म्युनिसिपैलिटी ने जो किराया लिया जा रहा था, तो ये कैसे इनवैलिड हो गए और अतिक्रमण हुआ?